नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लागत की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। लागत की अवधारणा के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग विस्तृत व्याख्या के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। आज की यह क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ BA, MA, UGC नेट एवं टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लागत की अवधारणा के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में क्या क्या बहुविकल्पीय प्रश्न बनने की संभावना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, बंधी या स्थिर लागत को कहा जाता है पूरक लागतें, ऊपरी लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, उपरोक्त सभी। तो बंधी लागतों को पूरक लागतें, ऊपरी लागतें, स्थिर लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें एवं आधुनिक अर्थशास्त्री संक कास्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। लागतों के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जितने भी लागत के प्रकार हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। लागत क्या है और लागत के कितने प्रकार हैं। तो अगर लागत की बात की जाए तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा जो व्यय किया जाता है वह वस्तु की लागत होती है या वस्तु की लागत कहलाती है। लागतों के अगर प्रकार की बात की जाए तो मौद्रिक लागत, जिसमें स्पष्ट लागत या व्यक्त लागत, अस्पष्ट लागत या अव्यक्त लागत तथा सामान्य लाभ शामिल है। स्पष्ट लागत एवं अस्पष्ट लागत का हम लोग आगे भी जिक्र कर लेंगे। इसके अलावा अवसर लागत है जिसको हैबलर द्वारा दिया गया था। निजी, सामाजिक या पर्यावरणीय लागत है जिसकी व्याख्या प्रोफेसर पीगू द्वारा की गई थी। आर्थिक लागत में अल्पकाल में आर्थिक लागत जो है उसको टोटल फिक्स्ड कास्ट या पूरक लागत या ऊपरी लागत या अप्रत्यक्ष लागत या कह सकते हैं संक कास्ट कहा जाता है। यह आर्थिक लागत के प्रकारों में है। अल्पकाल में आर्थिक लागत को TFC, पूरक लागत, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत और संक कास्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से एक लागत है TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट, जिसको प्राथमिक लागत भी कहा जाता है और मुख्य लागत भी कहा जाता है या प्रमुख लागत भी कहा जाता है। TVC को प्रोफेसर मार्शल प्राथमिक लागत कहते हैं। तो इस TFC के अलावा टोटल कास्ट होती है। टोटल कास्ट बराबर होता है TFC प्लस TVC। तो यह आर्थिक लागत के प्रकार हैं। आर्थिक लागत के प्रकारों में TFC, TVC और TC प्रमुख है। अगर TFC की बात की जाए तो TFC का संबंध जो है वह संबंध होता है TFC का AFC से। AVC का संबंध होता है TVC का संबंध होता है AVC से और TC का संबंध होता है AC से। यह आर्थिक लागत के एक तो TFC, TVC, TC, इसके अलावा AFC, AVC और AC। तो यह 6 जो है आर्थिक लागत के प्रकार बनते हैं। अब जान लेते हैं मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। तो मौद्रिक लागत दिए हुए वस्तु के उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक जो मुद्रा के उत्पादन पर खर्च करता है वही वस्तु की मौद्रिक लागत होती है। अर्थात वस्तु के उत्पादन में जो राशि उत्पादक द्वारा खर्च की जाती है वह राशि वस्तु की मौद्रिक लागत कहलाती है। मौद्रिक लागत के अंतर्गत स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ को रखा जाता है। मौद्रिक लागत का अगर सूत्र पूछ ले तो यही होता है। मौद्रिक लागत बराबर होता है स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। अब स्पष्ट लागत क्या है? तो जब एक उत्पादक दिए हुए वस्तु को
उत्पन्न करने के लिए जो साधन बाजार में खरीद कर खर्च करता है उसी को व्यक्त लागत या स्पष्ट लागत कहते हैं। इसे लेखांकन लागत भी कहा जाता है। इस लागत को रजिस्टर में नोट किया जाता है। स्पष्ट लागत के अंतर्गत कच्चे माल के ऊपर खर्च किया गया धन या पैसा, बिजली के लिए भुगतान, मजदूरी, इमारत का किराया, ब्याज तथा परिवहन व विज्ञापन पर व्यय स्पष्ट लागत के अंतर्गत आता है। यह लागत जो है लेखांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और रजिस्टर में नोट की जाती है यह लागत। अगली लागत जो है वह है अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत या अव्यक्त लागत इसे कहा जाता है। एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जब घरेलू साधन को व्यय करता है, अपने परिश्रम या अपने परिवार के परिश्रम से वस्तु का उत्पादन करता है, तो ऐसी लागत को अस्पष्ट या अव्यक्त लागत कहा जाता है। इसका लेखांकन रजिस्टर में नहीं किया जाता है। तो स्पष्ट लागत क्या हुई? जो लागत रजिस्टर में नोट की जाती है और उत्पादन के लिए जो साधन बाजार से खरीद कर खर्च किए जाते हैं उसे स्पष्ट लागत कहा जाता है, और जो घरेलू साधन प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन में उसे अस्पष्ट लागत कहा जाता है। अब सामान्य लाभ क्या है? तो किसी उद्यमी या उत्पादक को व्यवसाय में बनाए रखने के लिए जिन न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। सामान्य लाभ को भी आधुनिक अर्थशास्त्री मौद्रिक लागत में शामिल करते हैं। तो सामान्य लाभ अव्यक्त लाभ का हिस्सा है। तो इस प्रकार से अगर मौद्रिक लागत की बात की जाए तो मौद्रिक लागत बराबर हो जाएगा स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। तो इस प्रकार से मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ का योग होता है। इसके अलावा वास्तविक लागत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए साधनों द्वारा जो अनुपयोगिता की प्राप्त की जाती है उस अनुपयोगिता को ही वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत को त्याग का मूल्य भी कहा जाता है। अब अवसर लागत एक लागत का प्रकार है। अवसर लागत किसे कहते हैं? तो अवसर लागत एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा उत्पादित करने के लिए जो दूसरे वस्तु की मात्रा का त्याग किया जाता है वह त्याग ही उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत को रूपांतरण लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्थिर अवसर लागत, ह्रासमान अवसर लागत और वर्धमान अवसर लागत। स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत अवसर लागत का वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। जैसे आरेख से अगर बनाया जाए तो स्थिर लागत के अंतर्गत अवसर लागत वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। ह्रासमान अवसर लागत के अंतर्गत लागत वक्र उन्नतोदर ढाल का होता है, और वर्धमान अवसर लागत के अंतर्गत लागत वक्र जो है नतोदर ढाल का होता है। विशिष्ट साधन की अवसर लागत जो है वह 0 होती है, और अविशिष्ट साधन की अवसर लागत जो है वह ज़्यादा होती है या अधिक होती है। इसके अलावा निजी लागत का एक प्रकार है। तो निजी लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बनाने या उत्पादन करने में जो खर्च किया जाता है उसे निजी लागत कहा जाता है। उत्पादन के दौरान पर्यावरण क्षति होती है जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उसी को निजी लागत कहा जाता है। निजी लागत मुख्य रूप से कुल लागत को अगर निकालना हो तो निजी लागत प्लस सामाजिक लागत या पर्यावरणीय लागत का योग होती है कुल लागत। इसी प्रकार से एक लागत के प्रकार में, आर्थिक लागतों के प्रकार में हम लोग अभी जाने थे टीएफसी, टीवीसी और टीसी के बारे में। तो टीएफसी क्या है, टीवीसी क्या है, टीसी क्या है? टोटल फिक्स्ड कास्ट। टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स्ड कास्ट, कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत के बारे में जान लेते हैं। टीएफसी, टीएफसी क्या है? तो टीएफसी अल्पकाल की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित या परिवर्तित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? टीएफसी कहते हैं। अल्पकाल की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती है उसे टोटल फिक्स्ड कास्ट कहते हैं, स्थिर रहती है। टीएफसी का संबंध उत्पादन से नहीं होता है, यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री
टीएफसी को संक कास्ट भी कहते हैं। इसके अलावा टीएफसी को ऊपरी लागत, पूरक लागत, अप्रत्यक्ष लागत, स्थिर लागत भी कहा जाता है या बंधी लागत भी कहा जाता है। अगर टीएफसी के आरेख की बात की जाए तो टीएफसी का आरेख जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। एक्स अक्ष के समांतर होता है, जो यह बताता है उत्पादन बढ़ने पर टीएफसी स्थिर रहता है। उत्पादन बढ़ने पर यह टीएफसी है और उत्पादन, ये एक्स अक्ष पर उत्पादन लिया गया है। उत्पादन बढ़ने पर, उत्पादन 10, 20 और 30, उत्पादन बढ़ने पर टीएफसी स्थिर रहता है, अर्थात टीएफसी का संबंध उत्पादन से नहीं होता है। टीएफसी उत्पादन से स्वतंत्र होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है कि टीएफसी किस लागत का संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है, तो टीएफसी का संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है। इसके अलावा टीएफसी के अगर ढाल की बात की जाए तो टीएफसी का ढाल शून्य होता है, जो आधार अक्ष के समांतर होती है, मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर होती है। टीएफसी का आरेख जो है मूल बिंदु, यह मूल बिंदु 0 है और मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर होती है। तो इस प्रकार से यह टीएफसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसी प्रकार से टीवीसी, टोटल वेरिएबल कास्ट, कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में जान लेते हैं। क्या है कुल परिवर्तनशील लागत? तो टीवीसी को मार्शल प्रारंभिक लागत, प्राथमिक लागत कहते हैं, या इसको गौड़ मुख्य या प्रमुख लागत भी कहा जाता है। टीवीसी को, टीवीसी का क्या होता है मतलब? तो अल्पकाल में उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित या परिवर्तित होती है, उससे क्या कहते हैं? टीवीसी। टीवीसी नाम से स्पष्ट है, कुल परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। टीवीसी को प्रमुख लागत, प्राथमिक लागत भी कहा जाता है। टीवीसी जो है यह टीवीसी टीसी का उल्टा, टीपी का उल्टा होता है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन का उल्टा होता है। टीवीसी का संबंध उत्पादन की मात्रा से होता है। टीवीसी जो है यह वक्र 3 ढाल का बनता है। टीवीसी का वक्र जो है आरेख 3 ढाल का बनता है। जैसे टीवीसी के आरेख बनाया जाए तो टीवीसी का आरेख इस प्रकार से बनेगा। टीवीसी 3 ढाल का मतलब हुआ एक्स अक्ष पे ढाल अलग है, x1 पे अलग है ढाल और x2 पे अलग ढाल है। आरंभ में क्या होता है? इसकी ढाल कम होती है, x पे ढाल कम है और एक बिंदु पर x1 पर मान लेते हैं ढाल क्या है टीवीसी की, स्थिर है, और एक बिंदु के बाद स्थिर के बाद क्या होती है? x2 पर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से टीवीसी जो है 3 ढाल वाली होती है। अब अगर टीसी की बात की जाए तो टीसी क्या है? तो टीसी जो है यह टीएफसी टोटल कास्ट हो जाता है। टीएफसी प्लस टीवीसी का योग होती है, तो कुल लागत बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी का जोड़ है। अगर टीसी मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से निकलती है, अगर टीसी का आरेख बनाया जाए तो टीसी का आरेख भी मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर निकलता है। यह है आरेख टीसी का। टीसी भी 3 ढाल वाली बताई गई है। प्रारंभ में क्या है? टीसी बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर स्थिर है और फिर घटती दर से बढ़ रही है। अब अगर टीवीसी, टीएफसी, टीवीसी और टीसी का संयुक्त आरेख बनाया जाए तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे टीएफसी क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, तो यह टीएफसी हो गया। टीवीसी क्या था? 3 ढाल वाली बताए थे टीवीसी, तो टीवीसी यह 3 ढाल वाली हो गई, यह टीवीसी हो गई। और टीसी बताए थे कि मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से निकल रहा है और 3 ढाल वाला है, तो यह टीसी हो गया। तो इस प्रकार से यह आरेख जो है यह टीएफसी, टीसी और टीवीसी के बारे में संयुक्त आरेख है। अब आगे अगर टीएफसी, टीवीसी, टीसी का संबंध की बात की जाए तो टीएफसी का संबंध जो है एएफसी से है और टीवीसी का संबंध जो है एवीसी से है और टीसी का संबंध जो है एसी से है। तो इन सब के बारे में जान लेते हैं। एएफसी के बारे में पहले जान लेते हैं। एएफसी एवरेज फिक्स्ड कास्ट, औसत स्थिर लागत।
तो औसत स्थिर लागत क्या है? एएफसी जो है उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है। एएफसी उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है। कुल स्थिर लागत टीएफसी में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को एएफसी कहते हैं। एएफसी बराबर हो जाएगा टीएफसी अपान क्यू एक्स, यह एएफसी हो गया। इसमें टीएफसी क्या है? स्थिर रहता है। टीएफसी जो है हमेशा स्थिर रहता है और उत्पादन से इसका संबंध नहीं होता है, तथा क्यू एक्स जो है कुल उत्पादन की मात्रा है। एएफसी का आकार या आरेख की जब बात की जाती है तो एएफसी का आरेख आयताकार अतिपरवलय होता है। यह एएफसी का आरेख है। एएफसी का आरेख क्या बता रहा है कि उत्पादन बढ़ने पर एएफसी में कमी आती है, गिरावट आती है। उत्पादन बढ़ने पर एएफसी में कमी या गिरावट आती है। और उत्पादन बढ़ने पर टीएफसी के बारे में क्या बताया गया था? उत्पादन बढ़ने पर टीएफसी जो है अपरिवर्तित रहती है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है? एएफसी में गिरावट आती चली जाती है। तो यह आरेख जो है एएफसी का है। अब इसी प्रकार से एवीसी का आरेख अगर बनाया जाए तो एवीसी बराबर होता है टीवीसी अपान क्यू एक्स। टीवीसी अपान क्यू एक्स बराबर हो, तो एवीसी का आकार यू आकार का होता है, क्योंकि उत्पादन के तीनों नियम लागू होते हैं। यहाँ आरंभ में उत्पादन का वर्धमान नियम लागू होता है, इसलिए एवीसी बढ़ती हुई होती है। फिर इसके बाद क्या होता है? उत्पादन का ह्रासमान नियम लागू होता है, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ती है। और क्या होता है? फिर न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन का समता नियम लागू होता है। तो अगर आरेख की बात की जाए, एबीसी के आरेख की बात की जाए तो एबीसी का आरेख यह 3 ढाल वाली है। यह एबीसी का आरेख जो है वह ढालदार होता है। एक तो ये आरेख, एक ये बिंदु हो गया, एक ये और एक ये बिंदु हो गया। तो इसको x1 कह सकते हैं, इसको x2 कह सकते हैं, इसको x3 कह सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि एबीसी जो है ढालदार होती है। एबीसी ढालदार होती है, या कह सकते हैं स्टीपर होती है। एबीसी ढालदार होती है, अधिक ढाल वाली होती है। जिसके x1 बिंदु पर क्या हो रहा है? x1 बिंदु पर उत्पादन में ह्रासमान नियम लागू है। x3 बिंदु पर उत्पादन में वर्धमान नियम लागू है। और x2 बिंदु पर उत्पादन का समता नियम लागू है। तो यह एबीसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब एसी क्या है? एवरेज कास्ट किसे कहा जाता है? औसत लागत किसे कहा जाता है? तो एसी बराबर हो जाएगा, एसी बराबर होता है एएफसी प्लस एवीसी, या कह सकते हैं एसी बराबर एएफसी क्या है? टीएफसी अपान क्यू एक्स प्लस टीवीसी अपान क्यू एक्स। तो एसी बराबर हो जाएगा टीएफसी प्लस टीवीसी अपान क्यू एक्स हो जाएगा। अगर एसी, यह एसी का सूत्र हो गया। एसी बराबर हो जाएगा टीएफसी प्लस टीवीसी अपान क्यू एक्स। अगर एसी के आरेख की बात की जाए तो एसी का आरेख चपटा हुआ होता है, यह ऐसे होता है। तो एसी का आरेख कैसा होता है? चपटा या फ्लैट कह सकते हैं। अगर एएफसी ने एसी और एबीसी के संयुक्त आरेख की बात की जाए तो यह एसी का आरेख फ्लैट है या चपटा हुआ है, और यह एबीसी का आरेख क्या है? यह ढालदार है। तो यह कुछ बातें इम्पॉर्टेंट थी किसके संबंध में? एएफसी, एबीसी और एसी के संदर्भ में। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया जाए आगे। इसी मुख्य अवधारणा पर जितनी अवधारणाएं बताए हैं हम, इन्हीं अवधारणाओं पर लागत की जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जिन लागतों में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है उसको कहते हैं। तो जिन लागतों में उत्पादन स्तर के परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है तो उसे प्रमुख लागतें कहा जाता है।
प्रमुख लागतें या इन लागतों को टोटल वेरिएबल कास्ट या प्राथमिक या प्रारंभिक लागत भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक लागत क्या है? अल्पकाल में उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित होती है, उससे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक लागत कहा जाता है। और प्रारंभिक लागत टीवीसी जो है 3 ढाल वाली होती है। तो इस प्रकार से जिन लागतों में उत्पादन के परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है तो उसे प्रमुख लागत कहा जाता है। ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टीसी की बात की गई है। टोटल कास्ट बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी की बात हो जाएगी, तो यह सही हो जाएगा सी। 3 का सही है सी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरों को दी गई मजदूरी है स्पष्ट लागत, निहित लागत, अवसर लागत। तो मजदूरों को दी गई मजदूरी जो है वह स्पष्ट लागत होगी, क्योंकि इसका जिक्र जो है रजिस्टर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जब उत्पादन का स्तर 0 होता है तब बंधी लागत होती है। तो बंधी लागत का आरेख कैसा होता है? यह बंधी लागत है। बंधी लागत का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट से। तो यह बंधी लागत का आरेख है टीएफसी। तो जब बंधी लागत में उत्पादन का स्तर 0 होता है तो बंधी लागत कुछ नहीं होती है, 0 होती है। उत्पादन का स्तर 0 होने पर बंधी लागत 0 होती है और बंधी लागत का संबंध जो है उत्पादन से नहीं होता है। बंधी लागत टीएफसी की ढाल जो है 0 होती है, जो आधार अक्ष के समांतर होती है, मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर उठती हुई होती है। तो इस प्रकार से उत्पादन का स्तर 0 होने पर बंधी लागत 0 होती है। तो 5 का सही आंसर ये है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंधी लागत को दर्शाता है? बिजली का बिल, कच्चे माल का बिल, दैनिक श्रमिकों की मजदूरी, स्थायी पूंजी पर ब्याज दर। तो बंधी लागत को कौन सा इसमें से निम्न में से दर्शा रहा है? तो बंधी लागतों को दर्शाने वाला जो ऑप्शन है वह है स्थायी पूंजी पर ब्याज दर। स्थायी पूंजी पर ब्याज दर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के 0 होने पर टीसी होगी 0, परिवर्ती लागत के बराबर, बंधी लागत के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो उत्पादन के 0 होने पर टीसी जो है वह, उत्पादन के 0 होने पर टीसी टोटल कास्ट क्या होगी? उत्पादन के 0 होने पर टोटल कास्ट बंधी लागत के बराबर होगी। उत्पादन जब 0 होगा तो टीसी या टीसी का आरेख है तो बंधी लागत के बराबर होगी। मतलब ये स्थिर लागत के या क्या है टीएफसी, और टीएफसी के बराबर होगी या बंधी लागत के बराबर होगी। जब उत्पादन 0 होगा तो टीसी बंधी लागत के बराबर होगी, ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, टीवीसी का आकलन किया जाता है। तो टीवीसी का आकलन कैसे किया जाता है? टीवीसी का आकलन करने के लिए एक तो टीवीसी बराबर होता है सिग्मा एमसी, या कह सकते हैं टीवीसी बराबर होता है टीसी माइनस टीएफसी। तो बी तथा सी दोनों सही हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, औसत बंधी लागत प्रकट होती है। तो औसत बंधी लागत जो है वह आयताकार अतिपरवलय होती है। यह है ए एफ सी का आरेख है। एफ सी आयताकार अतिपरवलय होती है जो बताता है कि उत्पादन बढ़ने पर एएफसी घटती जाती है। तो औसत बंधी लागत प्रकट करती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द्वारा प्रकट करती है। तो ए सही है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, जब एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है तब। तो आरेख से इसको समझ सकते हैं। जब एमसी, तो यह आरेख है एसी वक्र का और यह आरेख है एमसी वक्र का। अब बता रहा है क्वेश्चन कि जब एमसी वक्र एसी वक्र को काटता है, तो यहाँ पे काट रहा है, तब क्या होगा? एसी बराबर एमसी होगा। तो यही सही हो जाएगा, एसी बराबर एमसी हो जाएगा। तो सही है 10 का ए आंसर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। तो एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को
बंधी लागत कहते हैं, परिवर्ती लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। 11 का सही आंसर है सी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, जब एमसी ज़्यादा हो एटीसी से तो एटीसी क्या होगा? तो एमसी जब ज़्यादा हो एटीसी से, एटीसी का मतलब हुआ एसी से। तो यह आरेख बनाएं तभी पता चलेगा कैसे क्या होगा। एमसी जब ज़्यादा हो, यह एसी का आरेख हुआ, यह एमसी का आरेख हुआ। अब कह रहा है जब एमसी ज़्यादा हो एटीसी से, तब एटीसी या एसी क्या होगा जब एमसी ज़्यादा हो? एमसी ज़्यादा होने का मतलब एमसी जब ऊपर हो तो एटीसी बढ़ेगा भाई। जब एमसी ज़्यादा है तब एमसी एसी से ऊपर है, यह है एमसी एसी से ऊपर, तो एसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा एसी बढ़ेगा, तो हो जाएगा सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ती है जब सीमांत लागत। तो कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ती है जब सीमांत लागत क्या होती है? तो कुल लागत बढ़ती दर पे बढ़ती है जब सीमांत लागत। तो इसको टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट में संबंध आरेख से जब स्पष्ट होगा तभी पता चलेगा। तो इसको आरेख से समझ सकते हैं। कुल टोटल कास्ट, तो टोटल कास्ट या टोटल कास्ट, और यह है मार्जिनल कास्ट। तो यह संबंध इसमें पूछा गया है, कुल लागत बढ़ती दर पे बढ़ती है जब सीमांत लागत में क्या होगा? तो एक तो यह संबंध, 2 और यह 3 संबंध इसमें दिखाए गए हैं। टीसी तथा एमसी में क्या संबंध हो जाएंगे? अब सीमांत लागत का जो है जिक्र या आकलन उत्पादन की 2 अनुक्रमी इकाइयों के कुल उत्पादन के अंतर द्वारा किया जाता है। एमसी बराबर होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 हो जाएगा। अब जब एमसी घट रही है तब टीसी बढ़ती दर से बढ़ रही है। जब एमसी यह क्या हो रही है? घट रही है, तो टीसी बढ़ती दर से बढ़ रही है। इसके अलावा जब एमसी बढ़ती है तो टीसी बढ़ती दर से बढ़ रही है। जब एमसी क्या हो रही है? बढ़ती है, तो टीसी बढ़ती दर से बढ़ रही है। और जब एमसी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है तो कुल लागत का घटती दर पर बढ़ना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जब एमसी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है तो कुल लागत का बढ़ती दर से बढ़ना बंद हो जाता है। तो यह संबंध थे टीसी और एमसी के बीच। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? जब कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ती है तब सीमांत लागत बढ़ती है। यह कुल लागत हो गई और यह सीमांत लागत हो गया। यह संबंध है। क्या कह रहा है? जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है, तो कुल लागत जब बढ़ती दर से बढ़ रही है, टोटल कास्ट यह बढ़ती दर से बढ़ रही है, तो सीमांत लागत क्या हो रही है? बढ़ रही है। सही है, ठीक है, यह सीमांत लागत बढ़ेगी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की सीमांत लागत में शामिल है, क्या शामिल है? केवल परिवर्ती लागत, केवल बंधी लागत, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की सीमांत लागत में केवल परिवर्ती लागत को शामिल किया जाता है। 14 का सही आंसर क्या है? ए है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, जब औसत लागत एसी गिरती है तब। तो एसी और एमसी में संबंध ज्ञात करने पर पता चलेगा। जब औसत लागत एसी गिरती है तब, तो यह क्या है? एसी है और यह एमसी हो जाएगा। तो जब औसत लागत एसी गिरती है, तो इसमें एसी और एमसी में मुख्य रूप से 3 संबंध देखने को मिलते हैं। पहला संबंध अगर बात की जाए तो 1, 2 और यह 3 संबंध हो जाएंगे। पहले संबंध में जब एसी घटती है, जब एसी क्या हो रही है? यह एसी क्या हो रही है? घट रही है, तब एमसी एसी से कम है। एमसी क्या है उस समय? एसी से
कम है, और एसी वक्र और एमसी वक्र जो है, एमसी वक्र एसी के नीचे है, अर्थात पहली स्थिति में कह सकते हैं एसी ज़्यादा है एमसी से। किसी वस्तु एसी ज़्यादा है एमसी जब औसत लागत गिरती है, तो एवरेज लागत, एवरेज कास्ट यह है गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में एसी ज़्यादा होता है एमसी से, तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। दूसरे संबंध की अगर बात की जाए तो दूसरे संबंध में क्या है, दूसरा संबंध या न्यूनतम बिंदु वाला, जब एमसी एसी को न्यूनतम बिंदु पर काटती है तब औसत लागत सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं, तो एमसी बराबर एसी रहते हैं सेकंड संबंध में। और अब थर्ड संबंध में क्या है, थर्ड संबंध में फर्स्ट का बिल्कुल विपरीत हो जा रहा है। इसमें क्या है, एमसी बढ़ रही है, तो जब एसी बढ़ती है, एसी बढ़ती है तो एमसी एसी से अधिक है। जब एसी क्या है, बढ़ रही है, तो एमसी एसी से अधिक है, और एमसी वक्र एसी से ऊपर है, इसलिए कह सकते हैं एमसी ज़्यादा है एसी से। तो थर्ड संबंध में क्या है, जब एसी बढ़ रही है तो एमसी एसी से अधिक है, और एमसी वक्र एसी के ऊपर है। इस स्थिति में एमसी ज़्यादा होता है एसी से। तो यह तीन संबंध एसी और एमसी में थे। अभी इसके पहले हम लोगों ने टीसी और एमसी में तीन संबंध के बारे में जाने थे। अगर अब परिभाषा की बात की जाए एमसी और एसी की, तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, एमसी बराबर हो जाएगा सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट बराबर किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कभी भी स्थिर लागत नहीं होती है, और यह परिवर्तनशील लागत कहलाती है, परिवर्ती लागत होती है। एमसी बराबर होता है टीसी माइनस एन माइनस टीसी माइनस वन। एमसी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एमसी बराबर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन हो जाएगा। यह कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा डेल्टा टीसी अपान डेल्टा क्यू। यह सूत्र है मार्जिनल कास्ट का। अगर एवरेज कास्ट की बात की जाए तो एवरेज कास्ट हो जाएगा बराबर टीसी अपान क्यू। एवरेज कास्ट बराबर टीसी अपान क्यू हो जाएगा। कुल लागत को वस्तु की मात्रा से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे एसी कहा जाता है। तो यह एसी और एमसी के मध्य में संबंध थे जिसको हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एमसी निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो एमसी बराबर टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ अगर टू कर दिया जाए -2 तब भी ये सही हो जाएगा, तो सी सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कुल लागत ऊर्ध्वाधर जोड़ है, तो कुल लागत ऊर्ध्वाधर जोड़ किसका है, तो कुल लागत टोटल कास्ट या एक तो टीएफसी और दूसरे क्या है टीएफसी और यह हो जाएगा टीवीसी और यह टीसी। तो कुल लागत जो है टीवीसी और टीएफसी का ऊर्ध्वाधर जोड़ है, तो टीएफसी और टीवीसी यह सही हो जाएगा ए नंबर 17 का। और 18 नंबर क्वेश्चन में यह जो आरेख यह पूछा गया है, यह छायांकित भाग जो है टीवीसी को दिखा रहा है, तो टीवीसी सही है। अगला क्वेश्चन है जो है उसमें रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान कैसे भरना है, जो शब्द दो दिए गए हैं उन दो शब्दों में से कोई एक शब्द सही है उस खाली स्थान में आएगा और वह सेंटेंस जो है सटीक या सही हो जाएगा। क्या है देखते हैं, उत्पादन द्वारा बाजार में खरीदी गई आगतों पर किए जाने वाले खर्च को कहते हैं स्पष्ट लागत या निहित लागत। तो उत्पादक द्वारा बाजार में खरीदी गई आगतों पर किए जाने वाले खर्च को स्पष्ट लागत कहते हैं। तो एक में स्पष्ट लागत हो जाएगा, दो कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च के कारण उत्पादन होती है। तो स्थिर कच्चे माल पर खर्च किए जाने
कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च के कारण उत्पन्न होती है। क्या? स्थिर लागत की परिवर्तनशील लागत? तो परिवर्तनशील लागत इस उत्पन्न होती है। कच्चे माल पर जब खर्च किया जाता है तो वह परिवर्तनशील लागत कहलाती है। अगला है, उत्पादन के उच्च स्तर पर औसत बंधी लागत में की प्रवृत्ति होती है, बढ़ने या गिरने की। तो उत्पादन के उच्च स्तर में औसत बंधी लागत AFC। तो AFC क्या होती है? गिरने लगती है। जैसे यह उत्पादन का उच्च स्तर बढ़ता जाता है, उत्पादन बढ़ता जाता है, तो AFC क्या होती है? घटती जाती है, गिरती है। तो गिरती है सही हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, जब उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होती है तो लागत में वृद्धि कहलाती है। तो उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होती है तो लागत में वृद्धि क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें सीमांत लागत हो जाएगा। 5 नंबर में है, औसत लागत वक्र होती है। तो औसत लागत वक्र AFC, हाँ AFC कैसी होती है? AFC एवरेज औसत लागत, AC हो जाएगा औसत लागत, AC एवरेज कास्ट। तो एवरेज कास्ट कैसी होती है? औसत लागत। तो यह AC जो है U आकार की होती है, U आकार की, ढालदार होती है, U आकार की और ढालदार होती है। अगला क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र कैसी होती है? U आकार की, सही है। स्थिर एवं परिवर्ती लागत का अंतर में पाया जाता है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल किसमें पाया जाता है? तो स्थिर एवं परिवर्ती लागत का अंतर जो है वह अल्पकाल में पाया जाता है, दीर्घकाल में लागत समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत घट रही होती है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के रहता है। तो इसको बना लेते हैं, AC MCF क्या कह रहा है? जब औसत लागत घट रही है, तो औसत लागत यह घट रही है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत के क्या है? नीचे है। तो नीचे सही हो जाएगा, इसका आंसर नीचे। अगला है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटते हैं। तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को औसत लागत वक्र को काटता है, नीचे से काटता है। तो इसका भी सही आंसर नीचे हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वह है, सत्य एवं असत्य की पहचान करना है। कथन दिया गया है, उसमें जानना है या ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। 1 नंबर क्वेश्चन है, निहित लागतें स्वयं के स्वस्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए संसाधनों की लागतें हैं। निहित लागतें स्वयं के स्वस्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए संसाधनों की लागतें हैं। सही है, सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, यदि फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर दे तो उसे बंधी लागत का घाटा उठाना पड़ता है। फर्म अल्पकाल में अगर उत्पादन बंद कर दे तो उसे बंधी लागत या स्थिर लागत का घाटा उठाना पड़ता है। हाँ सही है, 2 भी सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। सीमांत लागत वक्र या AC MC, हाँ सही है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। 3 भी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, औसत परिवर्ती लागत मूल बिंदु से आरंभ होती है तथा दाहिनी ओर ऊपर उठती हुई होती है। ABC, हाँ ABC मूल बिंदु से प्रारंभ होकर दाहिनी ओर उठती हुई होती है। तो यह है ABC। ABC मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता, TVC मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। यह TVC का आरेख बनाए हम, यह गलत है। TVC यह आरेख जो है यह TVC का है और AC जो है ABC, यह आरेख ABC का है। तो ABC मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होती है। और इसमें पूछा गया है कि औसत परिवर्ती लागत मूल बिंदु से प्रारंभ होती हुई दाहिनी ओर उठती है। तो औसत परिवर्ती लागत मूल बिंदु से नहीं प्रारंभ होती है लेकिन दाहिनी ओर
यह उठती है, ABC का आरेख यह है, तो यह गलत है 4 नंबर क्वेश्चन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत लागत कभी स्थिर नहीं होती है। सीमांत लागत कभी स्थिर नहीं होती है। सीमांत लागत कभी स्थिर नहीं होती है, यह गलत है। सीमांत लागत स्थिर होती है, तो यह हो जाएगा गलत 5। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, सीमांत लागत अवश्य गिर रही होगी बेशक जब औसत लागत स्थिर है। सीमांत लागत अवश्य गिर रही होगी बेशक जब औसत लागत स्थिर है, गलत। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, सीमांत लागत बढ़ सकती है बेशक जब औसत लागत गिर रही है। सीमांत लागत बढ़ सकती है जब बेशक औसत लागत गिर रही है, तो यह भी है सही। अगला है, इसमें सही कौन सा कथन है उसको निकालना है। तो कॉलम ए, कॉलम सेकंड में कौन सा आमने सामने जो दिया गया कथन है सही है। इसको कच्चा माल, कारक आगत, स्पष्ट लागत, किस्म के रूप में भुगतान जो एक फर्म आगतों को खरीदने पर दूसरों को करती है। सीमांत लागत परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार यू आकार का, और ABC वक्र, रेक्टेंगुल, हाइपरबोला। तो इसमें सही है, सीमांत लागत वक्र जो है वह परिवर्ती अनुपात के नियम के यू आकार का होता है। सीमांत लागत MC, मार्जिनल कॉस्ट, यह होता है मार्जिनल कॉस्ट, MC वक्र। तो सी सही है, इसमें सी सही, हाँ सी सही है। अब अगर लास्ट में एक बात जान लेते हैं, TC, TBC और TFC, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। इसके अलावा AC, ABC और TFC के बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो अब इनका AC, ABC और TFC इनका संयुक्त आरेख बना के एक बार जान लेते हैं। जैसे पहले बना रहे हैं हम लोग TFC का आरेख, तो TFC या TFC हो जाएगा। फिर यह 3 ढाल वाली TBC हो जाएगा, मूल बिंदु से प्रारंभ है, और TC 3 ढाल वाली है लेकिन मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर से प्रारंभ है, और TBC को परिवर्तनशील लागत कहते हैं जिसका उत्पादन से संबंध होता है। TFC का संबंध उत्पादन से नहीं होता है, और TC जो है वह TBC और TFC का योग है। अब AC, ABC और AFC का आरेख देख लेते हैं। तो AFC का आरेख तो सबको पता होगा, यह AFC का आरेख है जो आयताकार अतिपरवलय है, और जो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, घटता चला जाता है। इसके अलावा यह आरेख ABC का है जो ढालदार है, और यह आरेख AC का है जो चपटी हुई है। तो TC, TBC, TFC, AC, ABC, AFC के बारे में है हम लोगों ने यह आरेख देखा, और इसके पहले हम लोग डिटेल से पूरा अध्ययन कर चुके हैं।